इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए लेट मी टेक ए पॉजिटिव चार्ज हियर. लेट दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड वी नो इस पॉजिटिव चार्ज के इसका एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. द स्पेस द रीजन अराउंड दिस चार्ज, ठीक है, ये जो मैंने रीजन बनाया है, लेट दिस बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज. और इस पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं? वी नॉर्मली कॉल इज ए सोर्स चार्ज. ठीक है, हम इसको सोर्स चार्ज कहेंगे बिकॉज इट इज द सोर्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट इज व्हाई आई कॉल इट एज सोर्स चार्ज. तो मान लीजिए एक इन्फिनिटी, बहुत दूर यहाँ पर मेरा एक टेस्ट चार्ज है, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेता हूँ मैं. यू नो टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऑलमोस्ट यूनिटी होता है, बहुत कम होता है. तो मैं एक टेस्ट चार्ज लेता हूँ, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और ये कहाँ पर है? ये इन्फिनिटी पे है, यानी ये बहुत दूर है फ्रॉम द सोर्स चार्ज. अब मेरा काम ये है कि मैं इस टेस्ट चार्ज को मूव करना चाहता हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट टू सम पॉइंट P, फॉर एग्जाम्पल टू सम पॉइंट P, एंड दिस पॉइंट P इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो मेरा काम ये है कि मैं इस टेस्ट चार्ज को मूव करना चाहता हूँ फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम पॉइंट P इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जब मैं इसको मूव करूँगा, क्योंकि ये आउटसाइड द बाउंड्री है या आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा. तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब मैं इसको मूव करूँगा यहाँ तक, तो मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इस पर कोई फोर्स अप्लाई ही नहीं हो रहा है. लेकिन जब ये बाउंड्री को टच करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री को टच करेगा, या ऐसा कहें कि जब ये एंटर करना शुरू करेगा विथ इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे, क्योंकि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो इस पे क्या होगा? इस सोर्स चार्ज की वजह से एक रिपल्शन होगा, है ना. वो जो रिपल्शन होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, दैट रिपल्सिव फोर्स, लेट दैट बी F फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो इस पे इस चार्ज की वजह से रिपल्शन होगा. लेकिन मेरा काम है, मैं इस चार्ज को मूव करना चाहता हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट टू पॉइंट P. तो आई एम मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और आई कैन से आई एम मूविंग अगेंस्ट दिस फोर्स. तो इसके अगेंस्ट जा रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ है कि जो ये सोर्स चार्ज है ये ऑटोमेटिकली पॉइंट P तक नहीं पहुंचेगी. आई हैव टू डू सम वर्क, आई हैव टू डू सम एक्सटर्नल वर्क टू मेक इट मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू पॉइंट P. उसको, इस सोर्स टेस्ट चार्ज को यहाँ से पॉइंट P तक लाने में मुझे कोई काम करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा काम? बिकॉज नाउ आई एम मूविंग अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्सेस, क्योंकि इस पर एक रिपल्शन हो रहा है इस सोर्स चार्ज की वजह से, तो मैं इसके खिलाफ जा रहा हूँ ना, तो इसके लिए इसलिए मुझे काम करना पड़ेगा. ठीक है, तो आई विल डू सम वर्क टू ब्रिंग इट टू पॉइंट P. इस सोर्स चार्ज को पॉइंट P तक लाने में मुझे काम करना पड़ेगा. ठीक है, तो क्या होता है, इन्फिनिटी से लेके मैंने टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से मूव कराया पॉइंट P तक, और पॉइंट P का है, पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड में है. और ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? मुझे वर्क करनी पड़ी. क्यों वर्क करनी पड़ी? बिकॉज जब मैंने इसको मूव किया, आई मूव इट अगेंस्ट सम फोर्स, सम रिपल्सिव फोर्स. जो इस पे रिपल्शन हो रहा है, मैं उसके खिलाफ इसको मूव करा रहा हूँ. तो इसका मतलब ये तभी मूव होगा जब मैं इस पर कोई एक्सटर्नल वर्क करूँगा. ठीक है, तो मैंने कितना वर्क किया इस टेस्ट चार्ज को मूव करने में फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P. ठीक है, तो दैट वर्क, दैट अमाउंट ऑफ वर्क, लेट मी कॉल दैट अमाउंट ऑफ वर्क एज W. ठीक है, तो मान लीजिए W वर्क मुझे करना पड़ा इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेके पॉइंट P तक. सो आई डिड वर्क W. किस पे मैंने वर्क किया? टेस्ट चार्ज पे. सो वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज, आई वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज. ठीक है, सो दिस अमाउंट ऑफ वर्क जो मैंने किया एक टेस्ट चार्ज पे, ताकि इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेके किसी पॉइंट P तक ले जाऊं, और वो पॉइंट P विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दैट अमाउंट ऑफ वर्क ऑन ए टेस्ट चार्ज वी कॉल एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, तो जो मैंने वर्क किया, या ऐसे कहेंगे जो मैंने एनर्जी खर्च की, स्पेंड की, वो एनर्जी इस टेस्ट चार्ज में अवेलेबल रहेगी, स्टोर्ड रहेगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, सो V इज हियर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इट इज इक्वल टू वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज. इन्फिनिटी से लेके पॉइंट P तक ले जाने में मुझे कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, या मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन वी कॉल एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो अब ये टेस्ट चार्ज जो है अब यहाँ पर नहीं है, अब ये पॉइंट P पे है.
तो इस टाइम पे जो आपका टेस्ट चार्ज है वो पॉइंट पी पे होगा, और इस पॉइंट पी पे जो आपका टेस्ट चार्ज है उसमें कितनी एनर्जी अवेलेबल है या स्टोर है, वो कितनी होगी, वो उतनी होगी जितना मैंने इसको वर्क किया, इसके ऊपर वर्क किया है इस पॉइंट पे तक लाने में। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द टेस्ट चार्ज। सो उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल। ठीक है, तो हम अब कहेंगे यहाँ पर इस पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल होगा, लेट दैट पोटेंशियल बी वी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और आई शुड से V1 फॉर एग्जाम्पल, लेट दैट पोटेंशियल बी V1। ठीक है, और द अमाउंट ऑफ वर्क डन और द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस टेस्ट चार्ज एट पॉइंट P। ठीक है, अब दूसरा केस लेंगे, सेम टेस्ट चार्ज, इसको मैं मूव करूंगा फ्रॉम द सेम इन्फिनिटी टू सम अदर पॉइंट फॉर एग्जाम्पल Q, जहां पर एक और एक पॉइंट लेंगे Q। ठीक है, लेकिन ये जो Q पॉइंट है इट इज क्लोजर टू द सोर्स चार्ज। ये पॉइंट भी थोड़ा दूर था सोर्स चार्ज से, लेकिन ये पॉइंट Q नज़दीक है सोर्स चार्ज की। अब अगेन जब मैं इसको मूव करूंगा तो इस टाइम पे मुझे ज़्यादा डिस्टेंस मूव करनी है विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो यहाँ से बाउंड्री से लेके पॉइंट Q तक मुझे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी होगी, तो इसका मतलब यह है मुझे ज़्यादा वर्क स्पेंड करनी है, मुझे ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी है, मुझे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। अब जब मुझे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा टेस्ट चार्ज पे ताकि मैं इसको पॉइंट Q पर रखूँ, इसका मतलब ये हुआ उस टेस्ट चार्ज में ज़्यादा एनर्जी स्टोर रहेगी, और ज़्यादा एनर्जी स्टोर रहने का मतलब उसका जो पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा होगा। तो इस Q पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, लेट दैट बी V2 एंड दिस V2 इज नॉट इक्वल टू V1। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मुझे कम एनर्जी खर्च करनी पड़ी, कम वर्क करना पड़ा, लेकिन इस टेस्ट चार्ज को यहाँ तक ले जाने में, Q तक ले जाने में मुझे ज़्यादा वर्क करना पड़ा। इसका मतलब V2 जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट Q है वो ज़्यादा होगा, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P है वो कम होगा। सो आई कैन राइट हियर V2 इज ग्रेटर देन V1। ठीक है, तो ये आप ऐसे भी समझोगे, जो पॉइंट Q है, अगर मैं टेस्ट चार्ज को मैं जब यहाँ पर लाया, अब मैं मान लीजिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। जब मैंने इसको छोड़ा तो डेफिनेटली क्या होगा, क्योंकि इस पर ऑलरेडी रिपल्शन है, तो इस रिपल्शन की वजह से ये टेस्ट चार्ज इट विल मूव अवे, है ना, इट विल मूव अवे, जिसे हम रिपल्शन कहते भी हैं। तो इट विल मूव अवे, सो इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। द टेस्ट चार्ज when at point Q, when I release this test charge, तो ये मूव हो जाएगा बिकॉज ऑफ रिपल्शन फ्रॉम पॉइंट Q टू पॉइंट P फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, लेकिन पॉइंट Q पे पोटेंशियल ज़्यादा है V2, पॉइंट P पे पोटेंशियल कम है V1। सो आई कैन से दिस टेस्ट चार्ज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ऑलरेडी समझा भी है कि चार्ज ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इफ लेफ्ट ऑन इट्स ओन। अगर मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली खुद हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाएगी, और ऐसा ही केस होगा यहाँ पर भी बिकॉज ऑफ द रिपल्शन। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है। अब दूसरा ये भी हो सकता है, ये तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये तो पॉजिटिव सोर्स चार्ज मैंने लिया था। अब मान लीजिए मेरे पास एक नेगेटिव सोर्स चार्ज है। ठीक है, दिस इज ए सोर्स चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव। ठीक है, अब इसका भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, अगेन आई एम टेकिंग सम टेस्ट चार्ज एट इन्फिनिटी हियर। आई वॉन्ट टू ब्रिंग दिस टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मैं इसको मूव करना चाहता हूँ फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम पॉइंट P हियर। मान लीजिए इस नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट P मैंने लिया है, और मैं चाहता हूँ कि इसको मूव करूँ अगेन। अच्छा, इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे यहाँ से लेके बाउंड्री तक मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा बिकॉज ये फ्री है, कोई रिपल्शन नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं, नथिंग एल्स। ठीक है, लेकिन जब ये टेस्ट चार्ज बाउंड्री पर पहुंचेगा तो इस पे इस नेगेटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्शन होगा। उस अट्रैक्शन की जो डायरेक्शन है, अट्रैक्टिव फोर्स की डायरेक्शन, वो इनवर्स होगी, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये नेगेटिव सोर्स चार्ज है, तो डेफिनेटली ये ऑटोमेटिकली अब मूव करना शुरू करेगा टुवर्ड्स पॉइंट P। तो इस टाइम पे एक्सटर्नल एजेंसी को वर्क नहीं करना है, इस टाइम पे मुझे वर्क नहीं करना है। तो इस टाइम पे जो वर्क होगा दैट विल डू द सिस्टम इटसेल्फ। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको मूव करवाएगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू पॉइंट P। तो इसको हम कहते हैं बेसिकली नेगेटिव वर्क। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर मैंने काम किया था, मुझे काम करना पड़ा, एक्सटर्नल एजेंसी को काम करना पड़ा टेस्ट चार्ज पे, ताकि इसको मैं मूव करूंगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क। और यहाँ पर सिस्टम खुद काम कर रहा है
ठीक है, टू ब्रिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम सम पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो यहाँ पर सिस्टम खुद काम कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव वर्क। ठीक है, तो ये जो टेस्ट चार्ज है ये पहुंच जाएगी P पे। अब कितना काम किया सिस्टम ने, ठीक है, अगेन कितना काम किया, द वर्क डन अपॉन द टेस्ट चार्ज, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। ठीक है, अब जितना भी काम किया होगा, ठीक है, इसका मतलब इस पॉइंट P पे कुछ पोटेंशियल होगा, एंड लेट दैट पोटेंशियल बी V1। लेकिन चूंकि ये काम खुद सिस्टम ने किया और इसको हम कहते हैं नेगेटिव वर्क, दिस इज नॉट ए पॉजिटिव वर्क, सो दिस इज बेसिकली हियर इट इज V इक्वल टू माइनस W डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज, यानी वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज, और नेगेटिव वर्क अपॉन द टेस्ट चार्ज। सो हियर इट्स नेगेटिव वर्क, तो इसका मतलब ये हुआ जो मेरा पोटेंशियल V1 है दैट इज बेसिकली नेगेटिव। ठीक है, सो दिस पोटेंशियल V1 इज नेगेटिव। फॉर एग्जांपल इसको मैं माइनस लिखता हूँ आगे, इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल जो होगा यहाँ पर वो नेगेटिव पोटेंशियल होगा। अगेन दिस इज द सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन टेस्ट चार्ज, लेकिन चूंकि ये भी नेगेटिव वर्क हो रही है ना, सिस्टम खुद वर्क कर रहा है इसको, इसलिए मैंने इसका नाम नेगेटिव वर्क, नेगेटिव पोटेंशियल रखा है V1। अब अगेन इस टेस्ट चार्ज को मैं इन्फिनिटी से लेके किसी और पॉइंट Q पे ले जाना चाहता हूँ। पॉइंट Q है, दिस पॉइंट Q इज क्लोजर टू द सोर्स चार्ज। तो यहाँ पर जब पोटेंशियल ये टेस्ट चार्ज जब बाउंड्री तक पहुंचेगी, तो यहाँ पर इस सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को अगेन अट्रैक्ट करेगा, है ना, तो अगेन इस पे एक अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई होगा और वो इस सोर्स चार्ज को मूव करेगा टुवर्ड्स पॉइंट Q। ठीक है, तो इस टाइम पे क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ इस सिस्टम को ज़्यादा वर्क करनी पड़ेगी टू मूव दैट टेस्ट चार्ज फ्रॉम बाउंड्री टू पॉइंट Q और फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट Q। जब ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा टेस्ट चार्ज को, सोर्स चार्ज को, इसका मतलब ये हुआ अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, जब वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट Q पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा अगेन, बट दैट विल बी नेगेटिव पोटेंशियल। तो यहाँ पर जो पॉइंट P पे जो पॉइंट Q पे जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी फॉर एग्जाम्पल V2, बट दैट विल बी नेगेटिव, है ना, बिकॉज नेगेटिव तो आप समझ रहे होंगे क्योंकि इट इज द वर्क डन बाय द सिस्टम इटसेल्फ। और यहाँ पर चूंकि ज्यादा डिस्टेंस इसको अब कवर करनी पड़ रही है टुवर्ड्स Q, इसका मतलब ये है कि ज्यादा एनर्जी खर्च होगी या ज्यादा वर्क करनी पड़ेगी। तो इन दो चीजों से हमें यह समझ आ रहा है कि जो पॉइंट Q पे पोटेंशियल होगा वो ज्यादा नेगेटिव होगा और जो पॉइंट P पे पोटेंशियल होगा वो कम नेगेटिव होगा। ठीक है, और ज्यादा नेगेटिव का मतलब क्या होता है, ज्यादा नेगेटिव का मतलब होता है लेस, कम, और कम नेगेटिव का मतलब होता है ज्यादा। इन मैग्नीट्यूड की जब हम बात करेंगे, व्हेन यू हैव ए क्वांटिटी विच इज वेरी विच इज नेगेटिव, ठीक है, बहुत ज्यादा नेगेटिव का मतलब हुआ कि ओवरऑल इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम होगा। तो चूंकि Q पे जो पोटेंशियल है दैट इज मोर नेगेटिव, P जो पे पोटेंशियल लेस नेगेटिव है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर P पे जो पोटेंशियल V1 है ना, दैट V1 इज एक्चुअली ग्रेटर देन V2। सो आई कैन राइट हियर V1 इज एक्चुअली ग्रेटर देन V2 बिकॉज दिस इज लेस नेगेटिव एंड दिस इज मोर नेगेटिव। तो इसका मतलब V1 ही ज्यादा होगा और V2 कम होगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर पॉइंट, यहाँ ये जो टेस्ट चार्ज मान लीजिए पॉइंट P पे है। ठीक है, तो आप खुद देख सकते हो पॉइंट P से ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ दिस सोर्स चार्ज, ये पॉइंट P से ऑटोमेटिकली टेस्ट चार्ज मूव हो रहे हैं टुवर्ड्स पॉइंट Q बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन, और सेम ये मूव हो रही है फ्रॉम this is higher potential, this is lower potential. Even if this is less negative, this is more negative, but that simply means this is higher potential because it is less negative, and this is more negative means this is lower potential. So again the test charge here moves from higher potential to lower potential. ठीक है, तो इस केस में ये हमारा नेगेटिव पोटेंशियल हो गया, इस केस में हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया। ठीक है, अब तीसरा केस आपको समझाने के लिए मैं ऐसे लेता हूं, मैं एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज लेता हूं। ठीक है, अगेन नेगेटिव सोर्स चार्ज लेता हूँ, सॉरी। सो नेगेटिव सोर्स चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और अगेन आई एम टेकिंग सम टेस्ट चार्ज हियर। नाउ इस टाइम पे मैं नेगेटिव टेस्ट चार्ज लूंगा फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अगेन क्या होगा, अगेन द सेम थिंग, मैं टेस्ट चार्ज जब नेगेटिव होगा तो इसको पॉइंट P तक लाने में जब मुझे वर्क करना पड़ेगा, आई हैव टू मूव इट अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स, है ना। यहाँ पर अगेन रिपल्शन होगा,
बिकॉज दिस इज नेगेटिव टेस्ट चार्ज एंड दिस इज आल्सो नेगेटिव सोर्स चार्ज। सो जब मैं इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड तक, बाउंड्री तक ले जाऊंगा, अब बाउंड्री से जब मैं अंदर जाऊंगा टुवर्ड्स इनसाइड, टुवर्ड्स पॉइंट P, तो इस पे रिपल्शन होगा, बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव रिपल ईच अदर, जो रिपल्शन होगा तो आई हैव टू डू सम वर्क, एक्सटर्नल एजेंसी हैव टू डू सम वर्क टू ब्रिंग इट टू पॉइंट P, है ना। तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, तो इस टाइम पे जो वर्क मेरा होगा डेट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। सो वर्क अपॉन दिस टेस्ट चार्ज डेट इज द पोटेंशियल। टेस्ट चार्ज इज नेगेटिव, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड होगा डेट इज Q0, ठीक है। सो इन दिस केस अगेन इस पॉइंट P पे मुझे कुछ अमाउंट ऑफ वर्क करनी पड़ेगी और वही अमाउंट ऑफ वर्क स्टोर रहेगी इस पॉइंट P पे इन दिस टेस्ट चार्ज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। तो लेट दैट पोटेंशियल बी V1, ठीक है। अब इसको एक और पॉइंट लेता हूं मैं, पॉइंट Q, दिस पॉइंट Q क्लोजर टू द नेगेटिव चार्ज, द सोर्स चार्ज। अब इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से लेके या बाउंड्री से लेके या इन्फिनिटी से लेके पॉइंट Q तक जाना है, तो चूंकि डिस्टेंस ज़्यादा है तो डेफिनेटली ज़्यादा वर्क करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट Q पे ज़्यादा पोटेंशियल होगा, ठीक है। सो पॉइंट Q पे जो पोटेंशियल है मान लो वो V2 है, तो इसमें ज़्यादा पोटेंशियल है, पॉइंट P पे कम पोटेंशियल है। अब जब मैं पॉइंट Q पे मैंने टेस्ट चार्ज को रखा, अब मैं इसको फ्री छोड़ूंगा, ठीक है। अब जब इसको फ्री छोड़ूंगा तो बिकॉज ऑफ रिपल्शन, चूंकि नेगेटिव चार्ज है ना, तो बिकॉज ऑफ रिपल्शन दिस पॉइंट चार्ज, दिस टेस्ट चार्ज विल मूव फ्रॉम पॉइंट Q टू पॉइंट P। नाउ पॉइंट Q जो है डेट इज V2 एंड पॉइंट P उस पे पोटेंशियल V1 है, एंड अगेन हियर यू नो दैट V2 इज ग्रेटर देन V1, higher potential at point Q and lower potential at point P. So again, if I let the charge to be free, this charge will itself move from point Q to point P or from higher potential to lower potential. So तीनों केसेस में हमने देखा the charge always moves from higher potential to lower potential, whether it is negative charge or positive charge, whether any combination, it always moves from higher potential to lower potential. और यहाँ पर एक और बात जो आपने समझी, what actually you mean by negative potential, ठीक है। सो नेगेटिव पोटेंशियल अगर ज्यादा होगा, ठीक है, अगर ज्यादा नेगेटिव होगा तो इन मैग्नीट्यूड दैट इज एक्चुअली लेस, ठीक है। कम पोटेंशियल का मतलब वो इन मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पर ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल है, इट मीन्स इन मैग्नीट्यूड ये पॉइंट Q पे ज्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। इन मैग्नीट्यूड पॉइंट Q पे ज्यादा पोटेंशियल है। सो सॉरी, आई मीन टू से यहाँ पर ज्यादा नेगेटिव है, ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल है। ज्यादा नेगेटिव होने का मतलब ये हुआ कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा, है ना। तो पॉइंट Q पे कम पोटेंशियल है, पॉइंट P पे ज्यादा पोटेंशियल है। तो नेगेटिव पोटेंशियल और पॉजिटिव पोटेंशियल का यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर आप एक चीज समझ रहे हो कि जो ये मैंने नेगेटिव टेस्ट चार्ज ली है, आप अगर देखोगे अपनी टेक्स्ट बुक्स में, रेफरेंस बुक्स में, आप कहीं पर भी नहीं देखोगे कि जब हम टेस्ट चार्ज लेते हैं वी टेक नेगेटिव टेस्ट चार्ज। हम ऑलवेज टॉक अबाउट द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब रीजन क्या है, जब हम नेगेटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं ना, तो यहाँ पर चूंकि नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में रिपल्शन होता है, ठीक है, जो आप समझ रहे हो, और उस रिपल्शन की वजह से जो मैंने अभी तक जो एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर पोटेंशियल V1 होगा, यहाँ पर पोटेंशियल V2 होगा, V2 विल बी ग्रेटर देन V1 एक्सेट्रा। लेकिन मसला ये है कि जो रिपल्शन होता है ना, दैट रिपल्शन वेदर दैट हैपन्स और नॉट, उस पर थोड़ा डाउट है। डाउट इन द सेंस कि ये है कि जब नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में जो रिपल्शन है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कॉन्सेप्ट, नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के जब हम स्कीमेटिक डायग्राम डालते हैं तो उनके बीच में वो रिपल्शन दिखाई नहीं देता। अगर हम पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज लेंगे, उनकी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होती हैं वो आपस में एक दूसरे पर साइडवेज प्रेशर डालती हैं, और इस प्रेशर की वजह से पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। लेकिन नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज चूंकि दोनों एब्जॉर्ब करते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, अब हम अगर इनको नजदीक लाएंगे तो इन पे ये एक दूसरे पर प्रेशर नहीं डालती, तो उस वजह से हम इनकी रिपल्शन को फिजिकली समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। वही रीजन है हम नेगेटिव टेस्ट चार्ज को नहीं लेते हैं, वी ऑलवेज प्रेफर टू टेक ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब अगर इतना समझ आ गया तो थोड़ा आगे चलेंगे। अब चूंकि मैंने केस फर्स्ट पे दोबारा आएंगे हम, क्योंकि मैंने पर यहाँ पर बोला आपको मेरे पास पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इस पे फोर्स हो रहा है रिपल्सिव फोर्स अप्लाई हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स इज F हियर, एंड यू नो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, राइट, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो यहाँ से फोर्स निकालो, इट विल बी इक्वल टू Q0 मल्टीप्लाई बाई E इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। नाउ क्योंकि मुझे वर्क करना पड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट P तक, जो मुझे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, वो वर्क फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है
इस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का नाम रखूंगा मैं dl। ये छोटी सी लेंथ मैंने ली है, छोटी सा डिस्प्लेसमेंट लिया है, और आई एम मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, सो आई एम मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एंड द इलेक्ट्रिक फोर्स, रिपल्सिव फोर्स इज एक्चुअली इन द डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना। आई एम मूविंग अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। सो ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मैंने लिया, चार्ज को इस डीएल के थ्रू या चार्ज को थोड़ा सा मूव करने में फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट थ्रू अ डिस्टेंस dl, द अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट विल बी स्मॉल एंड दैट विल बी dw फॉर एग्जांपल, है ना। एक टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो मुझे काम करना पड़ेगा वो कम ही होगा, बिकॉज डिस्टेंस कम है, डिस्प्लेसमेंट कम है। सो आई राइट दैट एज dw, small displacement, small work done. So this will be equal to, dw will be equal to, you know, dw in the work is equal to force dot displacement, है ना। So dw is equal to force सेम रहेगा, रिपल्सिव फोर्स f डॉट डिस्प्लेसमेंट क्या है dl, so f डॉट dl, और आई कैन राइट dw इज इक्वल टू f dl cos ऑफ थीटा। लेकिन थीटा के बजाय यहाँ पर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, और डिस्प्लेसमेंट आई एम मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सो एफ और डीएल के बीच में जो एंगल है डेट इज पाई और 180 डिग्री, सो इट विल कॉस पाई। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एल कॉस पाई इज इक्वल टू -1, सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू -f dl. And now I want to find out the total work, so I will integrate this expression. So dw is equal to minus integral of f dl, so I will get the total work, w is equal to minus f into dl, ठीक है। बट f is equal to q0 e, so it is q0 को बाहर निकालूंगा into e dl, ठीक है। So this is the work and I will give the limits. I am moving the test charge from इन्फिनिटी टू सम पॉइंट P, और जो पॉइंट P है ये कितना दूर है टेस्ट चार्ज से, लेट दैट डिस्टेंस बी r, तो आई एम मूविंग द पॉइंट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डिस्टेंस r, सो w इज इक्वल टू दिस, एंड व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल इज इक्वल टू w अपॉन q0, और v इज इक्वल टू w के बजाय माइनस q0 e dl फ्रॉम इन्फिनिटी टू r अपॉन q0 will go, you will see v is equal to minus infinity to r e into dl. So this is how we find out the potential, electric potential at some point in an electric field. Thank you very much.